आप कभी न कभी मैन इन ब्लैक के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ दो तरह के लोगों के पीछे होते हैं। एक जिन्होंने अपनी आंखों से यूएफओ देखा हो और दूसरे जो लोग यूएफओ और एलियंस की रिसर्च करते हों। जिन लोगों ने असली में मैन इन ब्लैक को देखा है वो बताते हैं कि वो लोग हमेशा काला कोट और काली हैट पहन के रखते हैं और उनमें से किसी की भी आईब्रोज नहीं होती। उनकी आईब्रोज नहीं होती हैं और उनके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। वो लोग सबको चुप रहने की धमकी देते हैं ताकि वो लोग यूएफओ और एलियंस के बारे में कहीं कहीं भी पब्लिक को ना बताएं। और वो लोग अपने आप को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बताते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं कर्व और मैन इन ब्लैक के रियल एनकाउंटर्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। द मौरी आइलैंड इंसिडेंट, वाशिंगटन, यूएसए। डेट थी जून 21, 1947। हैरोल्ड टेल अपने बेटे के साथ बोट पर थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि 6 यूएफओ टाइप के क्राफ्ट उनके ऊपर से उड़कर जा रहे हैं और उन्हीं यूएफओ में से एक यूएफओ का जो वेस्ट मटेरियल है वो लेक में गिर चुका है, जिससे उनका डॉग मारा गया और उनके बेटे को चोटें आईं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कैमरे से उस मेटल की फ़ोटो खींच कर पब्लिक में रिपोर्ट करने ले जा रहे थे। तभी उनके सामने एक काला कोट और काली हैट वाला आदमी दिखा, जिसे देखकर वो चौंक गए। उस आदमी ने उनका कैमरा छीना और उनसे कहा, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद हैरोल्ड टेल को वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। फिर उसके बाद हैरोल्ड के घर 2 ऑफिसर्स आए। उन्होंने कुछ जांच की और उसके बाद गवर्नमेंट को ये बता दिया कि वो जो टुकड़ा था वो सिर्फ एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा था। लेकिन उन्होंने ये बात हैरोल्ड टेल को नहीं बताई। फिर उसके बाद जब वो दोनों घर जाने लगे तो उनकी मौत हो गई रास्ते में। फिर उसके बाद एफबीआई ने इस मामले की जांच करी और जब उन्होंने हैरोल्ड टेल की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी तो हैरोल्ड ने बताया कि उस काले कोट वाले आदमी ने मुझसे कहा था कि अगर अथॉरिटीज़ ने इसके बारे में पूछा तो तुम उन्हें कह देना कि ये सिर्फ तुम्हारा होक्स छल था। तो आपको क्या लगता है कि क्या हैरोल्ड टेल सच बोल रहे थे या ये सिर्फ उनका फेमस होने का तरीका था? और आपको क्या लगता है जिस एमआईबी ने हैरोल्ड का कैमरा छीना उसी ने यूएफओ के मेटल को एक एल्यूमिनियम के मेटल से चेंज कर दिया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रेडियो पर्सनालिटी हैरेस्ड बाय जर्नलिस्ट, अक्टूबर 7, 1987, विथ कंट्री वर्जीनिया, यूएस। डैनी गॉर्डन एक रेडियो पर्सनालिटी थे। रेडियो पर्सनालिटी मतलब रेडियो होस्ट। पता नहीं क्यों इन्हें यूएफओ साइटिंग्स में इंटरेस्ट आने लगा। उस समय यूएस में बहुत सारी यूएफओ साइटिंग्स देखी जा रही थी, इसलिए डैनी गॉर्डन ने डिसाइड किया कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उन्होंने उसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ्स लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स खींच भी ली और उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स बहुत पास से ली गई थीं, जो कि पूरी तरह से साबित करती थी कि ये ऑब्जेक्ट इस दुनिया का नहीं है। फिर उसी के बाद डैनी के साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। डैनी के पास एक आदमी का कॉल आया जो कि क्लेम करता था कि वो एक एक्स मिलिट्री है। उसने डैनी से फ़ोन पर बस 2 चीज़ कहीं, योर रिसर्च कुड कॉस्ट यू एवरीथिंग एंड स्टॉप फॉर योर फैमिलीज सेक। पर सिर्फ इतना ही नहीं, डैनी गॉर्डन का 2 लोग जिन्होंने काले कोट पहने हुए थे उन्होंने डैनी का इंटरव्यू लिया। वो दोनों लोग क्लेम करते थे कि वो दोनों मैगज़ीन पब्लिकेशन से आए हैं। फिर कुछ देर बाद जब उनका इंटरव्यू हो गया तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके यूएफओ की फ़ोटोग्राफ मिसिंग है। वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत मैगज़ीन वालों को फ़ोन किया और इंसिडेंट के बारे में बताया। और फिर मैगज़ीन वालों ने कहा कि हमने आपके बारे में कभी नहीं सुना, हमें नहीं पता आप कौन हैं, और बस इतना बोलकर मैगज़ीन वालों ने फ़ोन काट दिया। क्या वो लोग सच में मैगज़ीन वाले थे या फिर वो भी मैन इन ब्लैक थे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यूएफओ रिसर्चर्स हैरेस्ड एट होम बाय रियल एमएलबी। यूएफओ रिसर्चर्स जैक रॉबिन्सन और उनकी वाइफ मैरी ने स्ट्रेंज थिंग्स नोटिस करना स्टार्ट कर दिया जब से उन्होंने यूएफओ और एलियंस की रिसर्च करना स्टार्ट किया था।
जब वो लोग घर आते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके घर की किसी ने जांच की हो और उनकी यूएफओ फाइल्स हमेशा डिस्टर्ब्ड इधर-उधर पड़ी होती थीं। मैरी को हमेशा लगता था कि कोई काले कोट और काली टोपी पहना आदमी उन पर हर समय नज़र रखे रहता है। मैरी इस बात से बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपने दोस्त को जब इस बारे में बताया तो उनके दोस्त ने सीक्रेटली उस मैन इन ब्लैक की फ़ोटो ले ली। ये जो फ़ोटो आप अभी देख रहे हैं, ये वही फ़ोटो है जो कि मैरी के दोस्त द्वारा खींची गई थी। एक्टर डैन एयकरॉयड शो शट डाउन बाय एमआईबी। एक्टर डैन एयकरॉयड का शो बहुत जल्द टीवी पर एयर होने वाला था, जो कि एक पैरानॉर्मल शो था, जिसमें वो यूएफओ साइटिंग्स, एलियंस और पैरानॉर्मल चीज़ों इन सब के बारे में बताने वाले थे। वो जब अपना एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उनका फ़ोन बजता है और जब वो कॉल लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक ब्लैक कार आके खड़ी हो जाती है और उसमें से एक लंबा सा काले कोट वाला आदमी निकलकर उन्हें देखता है। उन्होंने बताया कि वो आदमी 6 फुट लंबा था। उसने ब्लैक हैट और ब्लैक कोट पहना हुआ था और उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उस आदमी की कोई आईब्रोज नहीं थी। वो आदमी सिर्फ डैन एयकरॉयड की आंखों में देख रहा था और फिर वो वापस मुड़ा और अपनी कार में जाके बैठ गया। फिर जब वो कॉल लेके वापस स्टूडियो में आए तो उन्हें पता चला कि उनका शो कैंसिल हो चुका है और उन्हें ऑर्डर दिया गया कि फिल्मिंग अभी रोक दें। उन्होंने मीडिया में बस एक बात कही, आई न्यू व्हाट आई सो, मतलब मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। क्या इस शो से कैंसिल होने का कारण मैन इन ब्लैक ही था या फिर कुछ और बात थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रियल मैन इन ब्लैक डिसअपीयर्ड अ कॉइन। डॉक्टर हॉपकिंस एक एलियन रिसर्चर थे। वो अपने घर में यूएफओ केस स्टडी कर रहे थे। उनके पास तभी एक कॉल आता है दूसरे रिसर्चर का और उस दूसरे एलियन रिसर्चर ने पूछा, क्या आप अकेले हैं? क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? तो डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, हाँ। तो उन्हें लगा कि वो आधे या 1 घंटे में तो आ ही जाएंगी, लेकिन जितनी देर में उन्होंने कॉल रखा और अपने कमरे की लाइट्स ऑन की, उतनी ही देर में उनके गेट पर एक आदमी आ गया और नॉक करने लगा। उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो उन्होंने एक आदमी को देखा और उनका डॉग भी उस आदमी के ऊपर भौंकने लगा। डॉक्टर हॉपकिंस भी सोच में पड़ गए कि वो इतने जल्दी कैसे आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि उस आदमी ने काला कोट, काली टाई और काली हैट पहनी हुई थी और उसकी आईब्रोज नहीं थी और उसके बाल भी नहीं थे और उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब थे। उस आदमी ने डॉक्टर को बताया कि तुम्हारी जेब में 2 कॉइन हैं, उसमें से एक कॉइन मुझे दो। और डॉक्टर हॉपकिंस के पॉकेट में 2 कॉइन थे और फिर उस मैन इन ब्लैक ने उसके कॉइन रखा और फिर सबसे पहले वो कॉइन सिल्वर कलर का हुआ, फिर उसके बाद वो कॉइन गोल्डन कलर का हुआ और फिर गायब हो गया। डॉक्टर हॉपकिंस ये देखकर एकदम शॉक में आ गए। फिर उस मैन इन ब्लैक ने कहा कि तुम्हारे पास जितनी भी यूएफओ की डिटेल्स हैं और मटेरियल्स हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। वो जो फ़ोन कॉल आया था वो तो असली रिसर्चर का ही था जो बाद में आए, पर मैन इन ब्लैक कौन था? क्या वो उन दोनों की फ़ोन कॉल सुन रहा था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रियल एमएलबी कॉट इन ड्राइंग। डॉक्टर एल्बर्ट के बेंडर एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट रिसर्चर थे जिसने इंटरनेशनल फ्लाइंग saucer ब्लू रियो को ढूंढा था। 1955 में वो एक पेपर रिवील करना चाहते थे जिससे साबित हो जाता कि यूएस गवर्नमेंट ने यूएफओ के प्रूफ को कवर अप किया था। उन्होंने अपनी रिसर्च स्पेस रिव्यू में रिवील करने का प्लान किया था, पर उससे पहले ही उनके घर 3 मैन इन ब्लैक आते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि यूएफओ के टॉपिक को आगे मत बढ़ाओ और अपनी रिसर्च अभी के अभी बंद कर दो, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो डॉक्टर एल्बर्ट बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने अपनी रिसर्च उसी समय बंद कर दी।
लोगों ने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद डॉक्टर एल्बर्ट पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने बताया कि तीनों लोगों ने ब्लैक हैट और ब्लैक कोट पहने हुए थे और उन तीनों में से किसी की भी आईब्रोज नहीं थी और फेस एक्सप्रेशन तीनों का सिमिलर था। वो तीनों एक जैसे ही लग रहे थे। ये जो फ़ोटो आप अभी देख रहे हैं, ये डॉक्टर हॉपकिंस द्वारा खुद बनाई गई है। उन्होंने बताया कि वो लोग सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। यूएफओ एट नाइग्रा फॉल्स। नाइग्रा फॉल्स के सामने ही एक होटल था जिसके मैनेजर का नाम शेन चोवर था। उस होटल के मैनेजर और उस होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने होटल के सामने एक यूएफओ को उड़ते हुए देखा तो वो दोनों बहुत चौंक गए और तुरंत एक एलियन रिसर्च टीम को रिपोर्ट कर दिया। एलियन रिसर्च टीम ने 3 हफ्तों तक रिसर्च की और उन्होंने बताया कि 3 हफ्ते पहले उसी यूएफओ इंसिडेंट वाले दिन 2 काले कोट वाले आदमी आए थे और वो दोनों उन्हें सिक्योरिटी गार्ड और होटल के मैनेजर को ढूंढ रहे थे, पर लकीली उस दिन वो दोनों होटल में नहीं थे। फिर उसके बाद मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी तो उनको एक फुटेज में 2 आइडेंटिफाइड मैन इन ब्लैक देखे। जो क्लिप आप अभी देखने वाले हैं वो क्लिप उसी दिन की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज है। जब वो दोनों मैन इन ब्लैक ने रिसेप्शनिस्ट से बात करी तब वो रिसेप्शनिस्ट ने भी एकदम सेम बात कही जो कि बाकी लोग कहते आ रहे थे कि उनकी कोई आईब्रोज नहीं थी और उनके कोई फेस एक्सप्रेशंस नहीं थे और उन लोगों ने काले कोट और काली हैट पहनी हुई थी। और उस रिसेप्शनिस्ट ने ये भी कहा कि उन लोगों को पता नहीं कैसे ये पता चल रहा था कि मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ, मतलब एक माइंड रीडिंग टेक्निक। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और अगर आपको और भी ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।